अब हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि आखिर में किस तरह का वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तो इसका डिफिनेशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर में पास्ट परफेक्ट है क्या। तो पास्ट मीन्स भूतकाल और परफेक्ट मतलब समाप्त, मतलब वैसा कार्य जो पास्ट में पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, वैसे कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। इसकी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। क्या? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज ऑलरेडी फिनिश्ड या कंप्लीट। ये उन वैसे एक्शन को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो ऑलरेडी फिनिश्ड या कंप्लीट हो गया हो। बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट। बिफोर सम पॉइंट मतलब जब हम लोग एक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा, कुछ पॉइंट को इंडिकेट करेगा, उससे पहले वो काम फिनिश हो गया हो। It always takes third form of the verb, और ये हमेशा क्रिया का तीसरा रूप लेता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके रूल्स के बारे में। तो रूल्स क्या है? ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ में हैड लगेगा और क्रिया का तीसरा रूप। आई के साथ में हैड लगेगा और क्रिया का तीसरा रूप। यू, वी, दे और पी नेम्स मतलब प्लूरल नेम्स के साथ में हैड लगाएंगे और क्रिया का तीसरा रूप। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थर्ड क्रिया का तीसरा रूप और प्लस में ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। क्या बोल रहा है? वह खा चुका था। देखो, इसको बोलने से ये लग रहा है कि वह खा चुका था, मतलब क्रिया जो है उसका काम जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। तो कब समाप्त हो गया था? तो कुछ पॉइंट को ये बता रहा है, कुछ पॉइंट को, सम पॉइंट्स को ये इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि यदि हम आपको बोले कि मैं खा चुका था, मतलब हम जब बता रहे हैं कि मैं खा चुका था तो इसका मतलब है कि जिस समय में हम बात कर रहे हैं उस समय के पहले वो एक्शन खत्म हो गया था पूरी तरह से, और इस तरीके से वो खत्म हुआ था कि उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहा। जैसे वह खा चुका था, पास्ट में वो काम ऑलरेडी फिनिश्ड हो गया था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड ईटन। वे लोग जा चुके थे, वे लोग जा चुके थे मतलब ये एक्शन पूर्ण रूप से संपन्न हो गया था पास्ट में, तो दे हैड गॉन। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का और एग्जांपल्स, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि वैसा कार्य जो पास्ट में ऑलरेडी फिनिश्ड हो गया हो, मतलब जो पूरी तरह से पूर्ण रूप से पास्ट में खत्म हो गया हो, जिसका कोई प्रभाव नहीं हो। जैसे कि राम देख चुका था, है ना। हमें इस बात से ऐसा लग रहा है कि राम देख चुका था और वो बता नहीं पाया। इसका मतलब है कि एक्शन जो है सब पास्ट में हो गया था लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं था, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में जब देखे थे तो उसमें पता चल रहा था कि कोई भी काम बहुत पहले फिनिश्ड हो गया है और उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे कि मैं बोलूं कि राम देख चुका है, यदि हम है बोलेंगे तो वो देख चुका है बहुत पहले और वो अब बता रहा है, लेकिन यहाँ पे है राम देख चुका था, वो देख चुका था लेकिन वो नहीं बता पाया, मतलब पास्ट में वो देखने का काम पूर्ण रूप से खत्म हो गया था लेकिन उसका प्रभाव नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हो जाएगा राम हैड सीन। वह स्कूल पहुंच चुकी थी, मतलब वह स्कूल पहुंच चुकी थी। तो ये क्या हो गया? मतलब वो जिस समय के बारे में हम बात करना चाहते हैं उससे पहले वो स्कूल पहुंच चुकी थी। तो क्या हो जाएगा? पे सी हैड रीच्ड द स्कूल। मैं पढ़ा चुका था, ऐसा लग रहा है कि ये काम ऑलरेडी फिनिश्ड हो गया है लेकिन उसका प्रभाव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो गया? आई हैड टाउट।
वह मुझे पीट चुका था, वह मुझे पीट चुका था, मतलब पास्ट में ऑलरेडी एक्शन फिनिश्ड हो गया था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीटन मी। आप खाना बना चुके थे, ऐसा लग रहा है कि जिस समय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उससे पहले वो खाना बना चुका था, तो क्या हो जाएगा, यू हैड कुक्ड फूड। मैं दौड़ चुका था, ऐसा लग रहा है कि जिस समय के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं उससे पहले हम दौड़ने का काम खत्म कर चुके थे, क्या हो जाएगा, आई हैड रन। मेरे शिक्षक मुझे पढ़ा चुके थे, मतलब मेरे शिक्षक मुझे पढ़ा चुके थे लेकिन हमें अभी भी याद नहीं है, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं है। काम तो हो गया था, बहुत पहले हो गया था और उसका प्रभाव अभी भी नहीं है, मतलब पास्ट में एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड हो गया लेकिन अब कोई प्रभाव नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, माई टीचर हैड टॉट मी। तुम लोग लिख चुके थे, मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस समय हम बात करें उससे पहले वो लिख चुका था, जैसे क्या हो जाएगा, यू हैड रिटन। सीता मर चुकी थी, ऐसा लग रहा है कि जिस समय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उससे पहले सीता मर चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, सीता हैड डाइड। मैं सो चुका था, ऐसा लग रहा है कि मान लेते रात में चोरी हुआ, तो जिस समय चोरी हुआ उससे पहले हम नींद में हो चुके थे, मतलब मैं पूरी तरह से सो चुका था, तो क्या हो जाएगा, मैं सो चुका था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका नेगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में और WH वर्ड्स के बारे में। तो नेगेटिव मतलब हम लोग जानते हैं कि वैसा सेंटेंस जिसमें नॉट इंक्लूड हो, जैसे राम खाना नहीं खा चुका था, मतलब जिस समय के बारे में बात कर रहे हैं उस समय राम खाना नहीं खा चुका, मतलब नहीं एक्शन हुआ था, तो क्या हो जाएगा, राम हैड नॉट ईटन फूड। आप सो नहीं चुके थे, मतलब वो नहीं सोया था, तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट स्लेप्ट। वे लोग स्कूल नहीं जा चुके थे, क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में फिर हैड, फिर नॉट, क्रिया का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव मतलब होता है वैसा सेंटेंस जिसमें हम लोग से क्वेश्चन पूछी जाती हो। तो यहाँ पे जब भी हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में होगा, तो उसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो इसका आंसर हमेशा यस या नो में होगा तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन जिसमें हम लोग को रीजन पे करना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है, उसे हम लोग WH क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। क्या राम जा चुका था? यदि हमसे कोई पूछे कि क्या राम जा चुका था तो उसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तो ये इंट्रोगेटिव में है, लेकिन इंट्रोगेटिव में किस टाइप बोला मैं, तो यस नो वाला क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम सिंपली हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव में देखते हैं कि जब भी वाक्य जब भी क्या से स्टार्ट होता है तो उसमें हम लोग कभी भी वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। उस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक जगह जो है इसमें हेड का यूज हो रहा है, हर जगह हेड का यूज हो रहा है। तो ये हेड जो है क्या है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो ये बाहर आ गया, उसके बाद लिखा गया, तो क्या हो जाएगा, हैड राम गॉन। क्या वह आ चुका था? तो हो जाएगा ही के साथ में हैड का, तो हैड ही कम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो पहले हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं WH क्वेश्चंस की। तो WH क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि WH वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे कि राम क्यों जा चुका था, तो क्यों जो है सो ये WH वर्ड है, क्यों जो है सो ये WH वर्ड है। तो इस WH वर्ड को पहले लिखेंगे और WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस में, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हेड का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो उस हेड को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। वे लोग कब देख चुके थे, क्या हो जाएगा, ये वेन क्या है, यहाँ पे कब देख चुके थे। वेन जो है सो WH वर्ड है,
तो WH वर्ड को हम लोग बाहर कर दिए, उसके बाद हैड लगाए, उसके बाद दे और सीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले WH लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ब। तो इस तरीके से हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस जो है सो समाप्त हुआ। तो ये हम लोग का पास्ट परफेक्ट का फर्स्ट स्ट्रक्चर समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके दो स्ट्रक्चर्स और जो आफ्टर और बिफोर से आता है। हम लोग पास्ट परफेक्ट का फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पास्ट में दो एक्शन एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे हुआ है, ठीक है। जब पास्ट में दो एक्शन एक साथ आगे पीछे होता है तो वैसे वाक्य को बनाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि जानते हैं कि आखिर में किस तरह का वाक्य आता है। जैसे यहाँ बोले राम आने के बाद श्याम आया, तो यहाँ पे पास्ट में दो काम हुआ, एक राम का आना और एक श्याम का जाना, दो काम हुआ पास्ट में। तो यहाँ पे हमको ये देखना है, पहचानना है पहले कि सबसे पहले ये दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ। तो यहाँ राम आने के बाद श्याम गया, मतलब पहले ये काम हुआ पास्ट में, उसके बाद फिर ये हुआ, मतलब दोनों काम पास्ट में ही हुआ, लेकिन पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ। तो जो काम बहुत पहले खत्म हो गया उसे हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो ये सबसे पहले हुआ था तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, और ये काम बाद में हुआ था तो इसको बनाएंगे हम लोग सिंपल पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, के बाद। के बाद का मतलब होता है आफ्टर। तो आफ्टर वाला स्ट्रक्चर में देखते हैं हम कि सिंपल पास्ट पहले लिखाता है, उसके बाद आफ्टर लगता है, फिर पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट वाला को पहले लिखेंगे। तो सिंपल पास्ट वाला एक्शन कौन सा हुआ, जो बाद में हुआ था, तो उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्याम वेंट, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर। उसके बाद ये काम हुआ पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट हम लोग का ये है, तो ये क्या हो जाएगा, राम हैड कम, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहां पे क्या है, मेरे आने के पहले वह गया, मतलब यहां भी पास्ट में दो काम हुआ, एक मेरा आना और एक उसका जाना, दो काम हुआ पास्ट में। तो हम लोग को देखना है कि पास्ट में जब दो काम हुआ तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ। तो देखो मेरे आने के पहले वह गया, मतलब हम मेरे आने के पहले वो चला गया था, तो मतलब फर्स्ट में ये काम हुआ। तो इस फर्स्ट जो सबसे पहले हो गया उसको कौन सी टेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। बाद में ये काम हुआ था, तो जो काम बाद में हुआ था उसको किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट। तो ये बन जाएगा हम लोग को सिंपल पास्ट में। इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, के पहले। अब हम लोग देखते हैं के पहले मतलब बिफोर। तो बिफोर वाला स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग को पहले लिखना होता है। तो बिफोर वाला में पास्ट परफेक्ट पहले लिखाता है, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट पहले लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही हैड गॉन बिफोर। उसके बाद सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, मेरे आने पहले, तो यहां लिखे आई केम, ठीक है। अब नेक्स्ट, घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, मतलब पास्ट में दो काम हुआ, एक घंटी बजना और एक मेरा पहुंचना, ठीक है। अब हम लोग को ये पहचानना है कि ये दोनों में से कौन सा काम सबसे पहले हुआ। तो घंटी बजने के बाद मैं स्कूल
पहुंचा, मतलब पहले घंटी बज चुकी थी, उसके बाद हम स्कूल गए। तो सबसे पहले ये काम हुआ, तो इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट। और ये काम बाद में हुआ तो किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट। अब हम लोग देखते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका। तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? के बाद। अब के बाद वाला स्ट्रक्चर में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? आफ्टर वाला हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट पहले दिखाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से सिंपल पास्ट वाला काम कौन सा है? ये वाला। यहाँ क्या हो जाएगा? आई रीच्ड a school after the bell had gone। नेक्स्ट है पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था। तो मतलब पास्ट में दो काम हुआ, एक पुलिस का आना और एक चोर का भागना। तो हम लोग को ये पहचाना है कि इन दोनों में से कौन सा काम सबसे पहले हुआ। तो पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था, मतलब सबसे पहले ये काम हुआ था। तो ये काम सबसे पहले हुआ था, तो इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट। ये काम बाद में हुआ था तो किस में बनेगा? सिंपल पास्ट। इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? के पहले। तो के पहले मतलब बिफोर, और बिफोर वाला स्ट्रक्चर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट पहले लिखाता है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट कौन है हम लोग का? ये चोर का भागना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द thief had run away। उसके बाद लगेगा बिफोर, उसके बाद सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट वाला कौन सा है हम लोग का? ये द पुलिस क्या, ठीक है। लास्ट फिर क्या है? नेक्स्ट, मेरे सोने के बाद वह सोया। मतलब पास्ट में दो काम हुआ, एक मेरा सोना और एक उसका सोना। तो दोनों में से कौन सबसे पहले सोया था? तो मेरे सोने के बाद वह सोया, मतलब पहले हम सोए थे। तो पास्ट में सबसे पहले ये काम हुआ था, तो इसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट। तो यहां लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट। बाद में ये काम हुआ था तो किस में बनेगा? सिंपल पास्ट। तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि इन दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है? के बाद। के बाद वाला स्ट्रक्चर में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि सिंपल पास्ट पहले लिखाता है। तो ये सिंपल पास्ट है, इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही सेलेक्ट, उसके बाद आफ्टर। नेक्स्ट आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या है? मेरा सोना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई हैड सेलेक्ट। ये हो गया, ठीक है। तो ये रही फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। और ये हुआ दो सेकेंड स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ते हैं कि पास्ट में दो काम एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे होता है। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच की।